हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है आप लोग का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीरीज 7 लाए हैं। तो जो कोई भी प्रैक्टिस सीरीज 6 तक जो कोई भी नहीं देखे हैं पिछला, तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज करवाया हूँ और वो वाला प्रैक्टिस सीरीज आप लोग बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो 1 से लेकर 6 तक मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। जो कोई भी उसको नहीं देखें तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आज का हम लोग प्रैक्टिस सीरीज 7 लाए हैं, जिसमें से आज का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें से क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, ताकि आपको क्या है एग्जाम से पहले, मतलब कि एग्जाम में यदि एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो जैसे एक क्वेश्चन करने के साथ क्या होगा, आपको उससे 3 4 5 क्वेश्चन, ताकि उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वो क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो वो इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जो कभी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, आरपीएफ या जो कभी और अन्य तैयारी जैसे जीके जीएस का कुछ का भी तैयारी करते हैं, ठीक है, एमटीएस या सीजीएल का या कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, जिसमें से उस तरह का क्वेश्चन आता है। बट ये एनटीपीसी या ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। क्वेश्चन रहेगा फिर उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। आपको बताना है पूरा पाषाण काल के समय जो आदि मानव जो थे, उनका मनोरंजन का क्या साधन था। चलिए, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जुआ, ऑप्शन नंबर बी है संगीत, ऑप्शन नंबर सी है शिकार, ऑप्शन नंबर सी घुड़सवारी। चलिए, आप लोग बताइएगा, फिर उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पूरा पाषाण का समय क्या कहता है, जो वहाँ के जो ये रहता था उस समय, उसका मुख्य पेशा क्या था, उन लोगों का पेशा था शिकार करना। तो क्या करते थे वो लोग, शिकार करते थे, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड मान लो कुछ पूरा पाषाण से कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। चलिए, प्रमुख विशेषताएं भी देख लेते हैं। पत्थर के औजार क्या है, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते हैं, पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। तो ये भी हम याद करें, उस समय क्या पत्थर का औजार बनने से औजार उपयोग करते थे। जैसे कि क्या क्या, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लेड हो गया, खुर्ची हो गया, जो शिकार, भोजन की तैयारी और अन्य कार्यों के उपयोग में लाते थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्या क्या क्या, कुल्हाड़ी, ब्लेड, खुर्ची और शिकार। तो ये क्या कहता है, पत्थर का उपयोग इस तरह से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शिकार करने के लिए और भोजन के अन्य जो कार्य होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलिए, दूसरा देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल के समय खानाबदोश जीवन शैली। तो खानाबदोश के जीवन शैली की क्या स्थिति थी। इस काल के लोग एक जगह से क्या करते थे, दूसरी जगह घूमते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खानाबदोश करते थे, ठीक है। क्योंकि वो शिकार और भोजन की तलाश में रहते थे। तो वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, खानाबदोश मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर क्या कहते हैं, अपना जीवन करते थे। इसी से क्या कहते हैं, वो शिकार करते थे और भोजन की तलाश करते थे, और वो अपना जीवन यापन करते थे। शिकार और संग्रह। तो शिकार करना और संग्रह मतलब कि इकट्ठा करना भोजन। तो पूरा पाषाण काल में क्या कहते हैं, लोगों का जीविका मुख्य आधार शिकार करना रहता था, ठीक है, और भोजन का संग्रह करना रहता था, ठीक है। जिसमें से जंगलों के जानवर का शिकार और पौधे से प्राप्त भोजन को इकट्ठा कर अपने भोजन का आहार बनाते थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। आपको बताना है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष से अलग किया गया था। पहला ऑप्शन है 1899 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन नंबर सी 1924 में, और ऑप्शन नंबर डी 1935 में। तो बताइए रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। चलिए, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1924, ऑप्शन नंबर सी। कब अलग किया गया था, 1924 में। तो ये भी याद रखिएगा, 1924 में। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोलता है कि लोहे पर जंग लगना मतलब रस्ट लगना क्या है। तो लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है, मतलब क्या कारण है, फेरिस ऑक्साइड से होता है। ऑप्शन में जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन में सी क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन में डी उपयोग सभी कारणों से। लोहे लोहे पे जंग लगने का कारण क्या है, चलिए आप लोग बताइए, फिर हम लोग इसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये पहला ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, जल योजित फेरस और फेरस ऑक्साइड में क्षारीय फेरस और फेरस कार्बोनेट से, ये तीनों प्रक्रिया के कारण क्या होता है, लोहे में जंग लगती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके साथ फिर कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। क्या है इसमें, लोहे पर जंग लगना जिससे क्या कहते हैं हम संरक्षण कहते हैं। नमी वाली हवाओं में लोहे की ऑक्साइड के साथ क्या होता है, प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है, जिसमें आयरन ऑक्साइड क्या है Fe2O3 की भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनकरण, मतलब इसमें क्या है, लोहे की सतह ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करती है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया से आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है जो जंग है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जंग की क्या क्या परतें होती है। यह आयरन ऑक्साइड लोहे की सतह एक भूरे रंग की परत के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। जंग लगने के क्या कारण है, पहला है नमी। ठीक है, नमी की उपस्थिति से लोहे ऑक्साइड के बीच में प्रतिक्रिया का तेज कर देना, तो जंग लगने का कारण भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला कारण नमी, दूसरा क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन लोहे के साथ क्या प्रतिक्रिया करके जंग बनाती है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है तापमान, उच्च तापमान के कारण भी क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। तो क्या क्या कारण है, नमी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तापमान हो गया। तो कभी एग्जाम में पूछ जाए जंग लगने के कारण, तो ये भी याद रखिएगा। जो लंग करने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये सब प्रक्रिया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। तो बताइए नवपाषाण के समय पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। पहला ऑप्शन है घोड़ा, ऑप्शन में कुत्ता, ऑप्शन में भेड़, ऑप्शन में बकरी। तो नवपाषाण के समय लोगों द्वारा कौन सा पशु पालते हैं। चलिए तो सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भेड़। तो उस समय क्या कहता है, भेड़ को ये लोग पालन करते हैं। ठीक है, चलिए तो सही आंसर हो जाएगा भेड़। इससे नवपाषाण काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि उस समय की समय सीमा क्या थी। तो सबसे पहले समय सीमा क्या थी उसके बारे में जानते थे। तो यह काल कितना 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नवपाषाण काल। इसमें फिर मुख्य विशेषता देख लेते हैं। उस समय क्या है, खेती और पशुपालन, इस काल में क्या है, मनुष्य ने खेती और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तो नवपाषाण काल में खेती और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया, याद रखिएगा। जिससे उन्हें क्या भोजन की आपूर्ति हो करना और जगह जगह पे अस्थायी रूप से रहने में मदद मिली थी। तो नवपाषाण में ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, और खेती और पालन करना कभी कभी पूछ जाता है, नवपाषाण काल में हम लोग खेती पालन करना शुरू कर दिया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अस्थायी जीवन शैली, लोग अब एक जगह पर अस्थायी रूप से रहने लगे थे, जिससे कि गाँव शहरों और विकसित हुआ था। तो ये भी याद रखें। फिर उसके बाद क्या होता है, अस्थायी रूप से वो रहने लगे, जिसमें से गाँव और शहर का निर्माण होने लगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, फिर पत्थर के औजार का विकास होने लगा था नवपाषाण के दौरान का। और इस काल में पत्थर के औजार और अधिक परिष्कृत हो गया, मतलब कि उसमें और ज़्यादा वो इम्प्रूव कर दिया था। ठीक है, जैसे जैसे उसको पॉलिश किए हैं, ठीक है, पत्थर को औजार और हथियार वगैरह बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया। तो पत्थरों को अलग अलग तरीके से उसको ढांचे को परिवर्तन करके उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, अगला है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और बुनाई काल, मिट्टी के बर्तन और बुनाई जैसे शिल्प विकसित हुए हैं। तो ये सब भी याद रखिएगा। मिट्टी के बर्तन बनाने और मिट्टी के बुनाई के ये शिल्प प्रक्रिया भी वो लोग विकसित कर लिया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भेड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। आपको बताना है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। पहला ऑप्शन 19 अप्रैल 1854 को, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल 1859 को, ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल 1856 को। तो बताइए भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, कब चली थी। इसका सही आंसर 16 अप्रैल 1853। तो कहाँ है, 16 अप्रैल 1853, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आपको बताना हड़प्पा कालीन स्थल सबसे पहले कहाँ खोजा गया था। पहला ऑप्शन है सुतकंदौर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन में सी लोथल, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो। बताइए हड़प्पा कालीन स्थल सबसे पहले कहाँ खोजा गया था। चलिए
तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा को खोजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया था ये भी बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला देख लेते हैं। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग क्या है, रेलवे लाइन का निर्माण करने के कारण नष्ट हो गया। तो याद रखिएगा किसके कारण वो हड़प्पा का नष्ट हो गया, तो रेलवे लाइन का निर्माण करने का, ठीक है। उदाहरण क्या है, ईंटें बहुत ईंटे का भी निर्माण निकला गया था, ठीक है, खोज हुआ था। इस सभ्यता में क्या है, तांबे की, याद रखिएगा इस समय में तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है। उर्वरकता की देवी, उर्वरकता की देवी पहले याद रखिएगा, पहला ऑप्शन तांबे की इक्का गाड़ी, दूसरा है उर्वरता की देवी, और तीसरा है कांस्य दर्पण, और चौथा है मछुआरे का चित्र गरुड़ मूर्ति मिला था। तो याद रखिएगा उर्वरता देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे के चित्र गरुड़ मूर्ति। फिर अगला है अवलोकित की मूर्ति, ये भी मिला है, अवलोकित की मूर्ति आपके साक्ष्य रूप में मिला था। तो ये सब याद रखिएगा, कभी हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कौन सा नदी पे, सिंधु नदी पे स्थित है, ठीक है। और इसको कौन खोजा था दयाराम, दयाराम साहनी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा। तो कांसे के दर्पण में मछुआरे के चित्र, गरुड़ की मूर्ति, और ये सब सारा चीज मिला, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला देख लेते हैं। चिकित्सा व युद्ध के उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा था। आपको बताना है चिकित्सा और युद्ध में जो सामान बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग कर जाता है, तो कौन सा तकनीकों के माध्यम से अभी बनाया जा रहा है। पहला एक्सरे किरण के माध्यम से, ऑप्शन में लेजर किरण के माध्यम से, ऑप्शन में गामा किरण के माध्यम से, और ऑप्शन में कैथोड किरण के माध्यम से। तो चलिए बताइए कि कौन सा किरण के माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। चलिए तो सही आंसर हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो किसका, लेजर किरण का माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या कहते हैं, युद्ध का सामग्री का उपयोग करने में बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हो रहा है। पहला ऑप्शन 1915 में, ऑप्शन नंबर 1903 में, ऑप्शन नंबर 1899 में, ऑप्शन नंबर 1905 में। तो बताइए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ, 1905 में। तो याद रखिएगा रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। पहला फैक्ट है क्या है, रेलवे बोर्ड का क्या क्या स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं। रेलवे बोर्ड का एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और अन्य सदस्य होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा रेलवे बोर्ड किसके माध्यम से चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड का कार्य क्या क्या कार्य होता है। जैसे रेलवे बोर्ड क्या है, भारतीय रेलवे का क्या है, सर्वोच्च निकाय है। यह भारत के क्या है, रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के संसद का रिपोर्ट करता है। तो रेल मंत्री के द्वारा से। चलिए अगला देखते हैं। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कैसे भी जान जाते हैं, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो ये भी याद रखिए नई दिल्ली भारत में, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन, पुनर्गठन कब हुआ था, 1908 में। रेलवे बोर्ड क्या, रेलवे वित्त समिति 1908 की सिफारिश पर एक अलग विभाग के रूप में अध्यक्ष की नियुक्ति किया था, और रेलवे बोर्ड का गठन करके इस व्यवस्था को पुनः गठित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको अध्यक्ष के नाम किया गया था और इसे पुनः गठित किया गया था, ठीक है। तो बाद में फिर से इसको मतलब कि पुनः गठित किया गया, पहले हुआ था 1905 में, अब फिर इसके बाद में किया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में रेलवे का अध्यक्ष कौन है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए तो आज का प्रश्न हम इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट करने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, जिसमें से 8 का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, साइंस और जीके का मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हम डिटेल का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से क्वेश्चन भी रहेगा, फिर उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज ऐड करेंगे। आज का इतना ही प्रश्न देते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसी तरह वीडियो के लिए क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।